नमस्कार दोस्तों। आप लोगों ने बहुत सी जिन की कहानियां सुनी होंगी। आखिरकार ये जिन होते क्या हैं? कहा जाता है अल्लाह ने जिस तरीके से इंसान को मिट्टी से बनाया है, फरिश्तों को रोशनी से बनाया है, ठीक उसी तरह जिन्नों को आग से बनाया है। जिन बिल्कुल इंसान की तरह ही होते हैं, इंसान की तरह ही रहते हैं, इंसान की तरह ही खाते हैं, बट इंसान की तरह दिखाई नहीं देते। ये किसी भी इंसान का रूप किसी टाइम भी ले सकते हैं। बड़े बुजुर्गों का कहना है कि ऐसे जिन भूत ये अक्सर जंगलों में और पुराने किसी घरों में रहते हैं, बट एक बार अगर ये जिन किसी इंसान के पीछे पड़ जाए तो उसका पीछा आसानी से नहीं छोड़ते हैं। ऐसे ही एक जिन और इंसान के बीच की कहानी मैं आपके सामने लेके आया हूं। बांग्लादेश के एक छोटे से गांव की बात है। वहां पे एक 14 साल की लड़की फातिमा रहा करती थी। फातिमा बहुत ही गरीब घर की थी। फातिमा के भाई और पिताजी अक्सर खेतों में काम किया करते थे ताकि वो किसी तरह अपने घर का खर्चा चला सके। एक शाम की बात है जब फातिमा के पिताजी और भाई खेत में काम करते हुए बहुत लेट हो गए थे। लगभग 7 या 8 बजे का टाइम था। इस टाइम पे पूरे गांव में बहुत घना अंधेरा छा जाता। तो फातिमा की माँ बहुत चिंता में आ गई। तो उन्होंने फातिमा को लालटेन लेके अपने भाई और पिताजी के पास खेतों में जाने को बोला ताकि किसी तरीके से उनके भाई और पिताजी फातिमा के साथ रोशनी में घर पहुंच सके। फातिमा ने माँ की बात सुनी और बिना समय व्यतीत किए हुए एकदम से लालटेन उठाया और घर से निकल गई। खेत से घर की दूरी बहुत थोड़ी थी, बट रास्ता बहुत कच्चा था। रास्ते की दोनों तरफ घने और बड़े बड़े पेड़ थे। जैसे ही फातिमा घर से निकली, उन्होंने महसूस किया बहुत सन्नाटा है और तेज हवाएं उनके कानों में चल रही थी। उसने फैसला किया कि क्यों ना मैं जल्दी भाग के खेतों में चली जाऊं ताकि जल्दी से जल्दी अपने पिताजी और भाई की मदद कर सकूं। फातिमा ने जैसे ही दौड़ लगाई, दौड़ते दौड़ते एकदम से उसका पैर किसी पेड़ के जड़ों से टकराया और वो फातिमा उसी समय गिर गई। वो इतनी बुरी तरह गिर चुकी थी कि उनके पूरे कपड़े मिट्टी से सने हुए थे। फातिमा ने देखा कि जो लालटेन उसने पकड़ी हुई थी उसके अंदर का दिया भी टूट के बुझ गया था। इससे पहले कि फातिमा उठ पाती, उसने महसूस किया कि उसके आसपास की हवा बहुत ही अजीब सी हो गई है। उसके कानों में एक किसी के सांसों की चलने की आवाज सुनाई दे रही थी। इससे पहले कि फातिमा को कुछ पता लगता, उसने महसूस किया कि एक बहुत ही ठंडा और बहुत ही भारी भरकम हाथ उसके कंधे पे रखा गया है और वो धीरे धीरे उसकी गर्दन को जकड़ा जा रहा है। फातिमा बहुत घबरा गई। उसने शुरू में सोचा कि शायद ये मेरा भाई है जो मुझसे मजाक कर रहा है, बट जिस तरीके से उस हाथ को उसने देखा, वो हाथ इतना बड़ा था, इतने गंदे नाखून थे, उसके पूरे हाथों में बाल ही बाल थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो हाथ किसी इंसान का हाथ है। फातिमा धीरे धीरे सहम सी गई। फातिमा की सांसें घुटने लग गई थी क्योंकि वो हाथ धीरे धीरे फातिमा के गले को जकड़ रहा था। इससे पहले फातिमा कुछ कर पाती, उनका पूरा शरीर जाम हो गया था। बट कहते हैं ना कि किस्मत अगर मेहरबान हो तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसी रास्ते से दूर एक मस्जिद थी जिसमें अजान पढ़ी जा रही थी। अजान की आवाज जैसे ही आई, फातिमा ने महसूस किया कि उसके गले में जो हाथ था वो एकदम से हट गया है और उसने एक अजीब सा बहुत लंबा काला साया अपने सामने से जाते हुए देखा। फातिमा इतना डर गई कि वो एकदम से बेहोश हो गई। जब कुछ देर बाद फातिमा के पिताजी और भाई ने महसूस किया कि अब तक फातिमा पहुंची नहीं है, तो उन्होंने फैसला किया कि वो उसको ढूंढने निकलेंगे। जैसे ही वो अपने घर की तरफ उस रास्ते पे आए, तो उन्होंने फातिमा को बेहोश देखा और उसे उठा के सीधा अपने घर की तरफ ले गए। कुछ देर बाद जब फातिमा को होश आया, तो उन्होंने ये सारी कहानी अपने घर वालों को सुनाई। घर वाले वाकई में ये कहानी सुन के हैरान रह गए कि क्या ऐसा भी अपनी बच्ची के साथ हो सकता है। उन्होंने अगले ही दिन मस्जिद से मौलवी को बुलाया और उसको बोला कि किसी तरीके से हमारे बच्ची के ऊपर से ये साया हटा दे।
मौलवी ने अपनी तंत्र विद्या और होली वाटर के मदद से किसी न किसी तरीके से उस फातिमा की जान बचाई। अगले ही पल गांव में एक अफवाह सी फैल गई कि हो ना हो ये जिन का ही साया है जो उस लड़की पे छाया हुआ है। इस घटना के बाद फातिमा की जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई। कुछ दिन बीते, उस टाइम पे फातिमा के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट एक रात की बात है जब फातिमा अपने घर में सो रही थी। रात के लगभग 2 बज रहे होंगे। फातिमा ने महसूस किया कि उसकी छाती पर कोई भारीपन सा है। जब उसने आंख खोली तो उसने देखा कि एक बहुत बड़ा काला साया उसके शरीर के ऊपर बैठा हुआ है। इससे पहले कि वो मदद के लिए अपने माँ बाप को या अपने भाई को बुलाती, उसने देखा कि उस साये ने अपना एक भारी भरकम हाथ फातिमा के शरीर पे और फेस पे रख दिया। वो हाथ इतना भारी था कि फातिमा का नाक और मुंह दोनों पे चढ़ गए थे। बट कहते हैं ना कि अल्लाह अगर मेहरबान है तो जितना मर्जी हो, आपको कुछ हो नहीं सकता। उसी मस्जिद से एक बार फिर अजान की आवाज सुनाई दी। अजान की आवाज सुनते ही वो हाथ खुद ब खुद फातिमा के चेहरे से हट गया और वो साया अपने आप चला गया। इस घटना के बाद फातिमा की जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई। उसने अपने घर के बाहर अकेले जाने से बिल्कुल इनकार कर दिया। आज भी लोगों का कहना है कि उस जिन का साया फातिमा को उसी तरीके से परेशान करता है, बट इसका कोई सलूशन अब तक नहीं निकला। जिन एक ऐसा क्रिएचर है जो दिखता तो इंसानों की तरह है, बट वो इंसानों को नजर नहीं आता। हो सकता है कि वो हमारे आसपास ही हो, शायद इस वक्त भी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं। अगर आप ऐसे ही कभी सुनसान इलाके पे जाएं और आपको हवा का झोंका महसूस हो या डर लग रहा हो, तो समझ जाइए हो सकता है ये भूत प्रेत जिन आपके आसपास ही घूम रहे हो। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम ऐसे इंटरेस्टिंग कहानियाँ और रियल कहानियाँ आपके सामने लाते रहें। धन्यवाद।